तो भाई और बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स टेबल है वो बनते जा रहा है धीरे धीरे। उसके बारे में तो बात करनी ही वाले कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को क्या करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की रिप्लेसमेंट्स। अभी तक इन्होंने दो प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं करी है, एक खलील अहमद, एक रामाकृष्णा घोष। और ये कब तक ये चलता रहेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक आईपीएल का रूल भी है, अगर आपको याद होगा, कि भाई 12 मैच के बाद आप कोई रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं। हमने 11 खेल लिए हैं, अगला मैच हमारा 12वां होने वाला है, जो कि 15 तारीख को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ही होने वाला है, जिसको हम लोग पिछला मैच हरा कर आ रहे हैं। थोड़ी सी बात उसके बारे में भी करेंगे, लेकिन हाँ, 15 तारीख को हमें फिर से लखनऊ के खिलाफ खेलना है, जो कि हमारा 12वां मैच होने वाला है। और अगर ये मैच हो जाता है, हम रिप्लेसमेंट नहीं लेते, तो आईपीएल के रूल के हिसाब से हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ रूल कहता है। मैं कुछ प्लेयर के आपको नाम भी बता दूं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का ट्रायल देने आए थे, अगर आपको नहीं पता है तो। आयुष वर्तक थे, जो कि ऑलराउंडर हैं। सन्नी संधू का नाम आ रहा है, जो कि ऑलराउंडर हैं। राजवर्धन हंगरगीकर का नाम सामने आ रहा था, वो भी ऑलराउंडर हैं। मैकनील हेडली नोरोनिया का नाम आ रहा था, वो भी ऑलराउंडर हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो चेन्नई सुपर किंग्स का फोकस है वो ऑलराउंडर की तरफ है, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स ऑलरेडी है, मेरे हिसाब से पर्याप्त बॉलर्स हैं। जो हमें चाहिए वो है मिडिल ऑर्डर हिटर या फिर लोअर ऑर्डर हिटर, और बॉलिंग भी कर सके। तो कुछ उसी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स का मतलब कह सकते हैं नजरें हैं। अब देखते हैं वो किसे साइन करती है, लेकिन ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि सबको पता होने चाहिए मेरे हिसाब से, और ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि सभी ऑलराउंडर से। कुमार कार्तिकेय का भी नाम है, वो भी ऑलराउंडर है। तो आप ये मान के चलिए कि भाई दो जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, दो आप कह सकते हैं मीडियम पेस ऑलराउंडर हैं, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो कुछ इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स के ऊपर नजरें हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स किस चीज का इंतजार कर रही है, आई डोंट नो भाई। मतलब समझ में नहीं आ रहा, अब तक इन्हें कर देना चाहिए था। अब क्या 3 दिन में ऐसा इन्हें कौन सा प्लेयर मिल जाएगा कि मतलब उसको अनाउंस कर देंगे तो पूरा दुनिया पलट जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, ऐसा कोई और रूल हो जो कि सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स को पता हो, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन जो ये मुझे मिला ऑफिशियली कि भाई 12 मैच के बाद आप रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा और देर करती है, 15 के बाद वो ले जाना चाहते हैं, तो भाई बहुत मुश्किल है कि रिप्लेसमेंट आने वाला है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा पिछले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेटली हम लोग जीते हैं, 7 साल बाद हमने 180 का स्कोर चेज किया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है चेन्नई सुपर किंग्स के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं। और छोटा मोटा टारगेट नहीं भाई, बहुत ही बड़ा टारगेट था, उसको हमने चेज किया है। 204 रन का टारगेट कम नहीं होता है। वहीं पे हमें उर्विल पटेल का शानदार धमाकेदार पारी देखने को मिला। लेकिन जो भी हमारा मेन कंसर्न है वो है मिडिल ऑर्डर, जिसके बारे में मुझे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब कार्तिक शर्मा क्या कर रहा है, डिवॉल्ट ब्रेविस क्या कर रहा है। प्रशांत वीर दुबे चलो डिसेंट खेले थे, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। देखो, डिवॉल्ट ब्रेविस को बाहर नहीं कर सकते, उनको खिलाना ही पड़ेगा, वो कितना भी बेकार खेलें। एक्स फैक्टर टाइप के प्लेयर हैं, अभी फॉर्म में नहीं है, जब वो फॉर्म में आएंगे तो भाई सभी लोग उनके फैन बन जाएंगे, सबको पता है। तो डेफिनेटली भाई क्वेश्चंस तो उठेंगे ही, लेकिन आंसर भी डिवॉल्ट ब्रेविस को ही करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कार्तिक शर्मा के बारे में, तो देखो उनको भी अभी ड्रॉप करने का कोई मेरे हिसाब से सेंस नहीं है, क्योंकि सरफराज को भी हमने ट्राई कर लिया है, कार्तिक को भी ट्राई कर लिया है। अब कार्तिक को इतने गेम्स दे दिए हैं, 2 मैचेस में वो अच्छा ठीक ठाक भी खेले हैं, आखिरी तक खड़े रहे हैं। अब ये एक गेम खराब गया है, मतलब बहुत सारे लोग उन दोनों गेम्स को भी खराब ही माने क्योंकि स्लो खेले थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो दोनों गेम्स जिस सिचुएशन के हिसाब से उन्हें खेलना चाहिए था उस हिसाब से वो खेले हैं। इस गेम में थोड़ा बहुत पीछे वो रह गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें दिया गया कि भाई आपको आखिरी तक खेलना है, एक एंड से खड़े रहना है। कहीं पे वो चीजें काम करेंगी, कहीं पे नहीं काम करेंगी। उस दिन नहीं काम करी, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। लेकिन उनको इस स्टेज से टीम से बाहर करना मेरे हिसाब से इलॉजिकल होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो कि उनको रिप्लेस कर सकता है। सरफराज खान का नाम सबके दिमाग में आएगा, लेकिन अब उनको मेरे हिसाब से कार्तिक शर्मा को सरफराज खान से ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स ने चूज कर लिया, तो उस प्लान पे वो वापस तो मेरे हिसाब से नहीं जाने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल जो रिप्लेसमेंट आएगी वो मतलब श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा प्लेइंग 11 में, जो कि मिडिल ऑर्डर में भी खेल सके। तब कोई चांसेस है कि भाई चेंजेस हो सकते हैं, प्लेइंग 11 में कार्तिक शर्मा को बाहर किया जा सकता है अगर ऐसा कोई प्लेयर रिप्लेसमेंट में आता है तो। वरना फिर आप ये मान के चलिए बहुत ही स्लिम चांसेस है कि कार्तिक शर्मा या डिवॉल्ट ब्रेविस इनमें से कोई भी ड्रॉप होगा। हालांकि मैं चाहता हूं एक चीज़, जो मेरा मतलब रिक्वेस्ट है, कि अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर में वीर के जगह पे कार्तिक शर्मा को रखते हैं तो वो मेरे सबसे ज़्यादा सही हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो आप प्रशांत वीर के थोड़े बहुत ओवर्स भी निकलवा सकते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से ट्रिक यूज़ करनी चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को, या फिर दोनों को ही प्लेइंग 11 में रखिए और शिवम दुबे को बाहर रखिए, जो कि सभी फैंस मतलब मांग करते ही करते हैं कि भाई साहब शिवम दुबे की फील्डिंग हमें नहीं देखनी है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हम लोग कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी शानदार विन थी और हम लोग
6 मैचेस जीतकर 12 पॉइंट्स पे पहुंच गए हैं 11 मैचेस में से। अब मेन टॉपिक ये है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई कैसे कर सकती है, किसको कैसे मैचेस जीतने चाहिए, कौन सी टीम्स हारनी चाहिए, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं। लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग डरे भी हुए हैं, सहमे भी हुए हैं कि भाई साहब ये हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हो गया तो क्या हो जाएगा। तो देखो मैं आपको एक चीज क्लियरली अभी बताना चाहता हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स का जो फेट है, जो उनकी किस्मत है, वो अभी भी उनके हाथों में है। एक चीज मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, कोई भी ऐसा आईपीएल नहीं हुआ है और ना ही होगा जहां पे कोई टीम 18 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में रहे और वो क्वालिफाई ना करे। तो अभी भी हम लोग 3 मैचेस जीत कर लगातार 18 पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं। तो अभी हमें इतना डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं कि भाई ये हारे तो अच्छा हो जाएगा, वो हारे तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये आपको सोचना भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई क्या होना चाहिए, मतलब इतना भी हमें टेंशन फ्री नहीं रहना है कि हमारी टीम कर लेगी, कहीं ना कहीं तो स्लिप अप हो सकता है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। आज काफी इंपॉर्टेंट मैच है, गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। इसमें से जो भी हारेगा एक गेम वो एक्स्ट्रा खेलेगा, 2 पॉइंट्स उनके ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग अपना अगला मैच जीतते हैं जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है, तो बिल्कुल हम लोग उनके बराबरी पे आ जाएंगे और टॉप 4 में आसानी से घुस सकते हैं। अब देखो इन दिनों में कौन जीते ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि दोनों के हारने से मतलब जो सिनेरियो है सेम ही बनेगा, लेकिन क्योंकि हैदराबाद के जो कह सकते हैं रन रेट है वो ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो चाहेंगे कि भाई कि हैदराबाद ही जाए। गुजरात के रन रेट थोड़े कम है, तो भाई अगर वो हारती है तो उसको पीछे करने के जो चांसेस है वो हमारे ज्यादा है। तो डेफिनेटली भाई इस प्लान के साथ भी हम लोग जा सकते हैं। तो एक तो ये गेम हो गया, फिर हमारे 2 मैचेस पड़ेंगे ही पड़ेंगे, एक हैदराबाद एक गुजरात के खिलाफ। अगर उनको हम लोग वहां पे हराते तो डेफिनेटली हमारे चांसेस और बढ़ते जाएंगे और आसानी से हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर और भी सुनो, आरसीबी पंजाब का भी मैच है, आरसीबी एसआरएच का भी मैच है। तो भाई कोई ना कोई तो जीतेगा ही, कोई ना कोई तो हारेगा ही। तो उसमें भी स्लिप अप्स होंगे, तो उसमें भी जो टीम्स है वो नीचे आएंगी। उसमें भी अगर हम लोग अपना अच्छा करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। तो ओवरऑल मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अभी आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अपने जो घोड़े हैं वो अपने अस्तबल में रखिए, अभी मतलब उनको छोड़िए मत। अभी आपको कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगर अच्छा करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे, कोई भी टीम रोक नहीं पाएगी। क्योंकि अभी सबको आपस में भिड़ना है, पॉइंट्स टेबल और खुलेगा। अभी थोड़ा क्लस्टर्ड दिख रहा है कि भाई यार हमारे चांसेस नहीं है, 16 पे भी हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, 18 पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अभी बहुत सारी टीम्स आपस में भिड़ेंगी, पॉइंट्स टेबल और खुलेगा, हमें खुद टॉप टीम्स के खिलाफ खेलना है। अगर उनको हम लोग हराते हैं तो हमारी राह और आसान हो जाएगी। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स कोई मैच हारती है उसके बाद कैलकुलेटर में खुद निकालूंगा, खुद कैलकुलेट करूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज आप टेंशन फ्री रहिए, जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए फिर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और हाँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही नई वीडियोस के लिए। सीएसके फैंस आपसे मेरी खास गुजारिश है, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।